दोस्तों अब चलते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना की चपेट में, सीरो सर्वे के नतीजे डराने वाले। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में रिकवरी रेट मामले में देश के सामने उदाहरण पेश कर रही है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सीरो सर्वे कराया और कोरोना संकट की तरह तय में जाने की कोशिश की। दिल्ली में कोरोना वायरस का संकट अब लगभग काबू में आता हुआ दिख रहा है। दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक रिकवरी रेट है और हर दिन एक्टिव केस की संख्या कम हो रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को लेकर पूरे राज्य में सीरो सर्वे कराया, जिसमें कई तरह की बातें सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति पर कोरोना वायरस का संकट है। सर्वे के दौरान जो स्टडी की गई उसके मुताबिक दिल्ली में एंटीबायोटिक के मामले करीब 23.5% हैं, यानी इतने लोग कोरोना की वायरस की चपेट में हैं। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी केस सामने आए उसमें से अधिकतर बिना किसी लक्षण के हैं। यानी कि दोस्तों ये है कि जिनको हुआ कोरोना उनको पता भी नहीं चला और वो ठीक हो गए। इसलिए दिल्ली में अब रिकवरी रेट भी ज़्यादा है और दिल्ली में इतना कोरोना नहीं फैल रहा। इसीलिए जो कोविड सेंटर बना था दिल्ली में सबसे पहला बैंकेट हॉल में, वहाँ मरीजों की संख्या 0 हो गई। दिल्ली में पिछले 25 दिनों में कई हाईटेक कोविड सेंटर बनाए, लेकिन इन कोविड सेंटर में बेड की संख्या जितनी अधिक है उससे काफ़ी कम मरीजों की संख्या है। मंगलवार को सेंटर दिल्ली के लोकनायक अस्पताल से अटैच 100 बेड वाले सेनाई बैंकेट हॉल के कोविड सेंटर 1 में भी कोई भी मरीज भर्ती नहीं हुआ। तो अब मोस्टली क्या है, सारे बेड खाली हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अगली खबर पर। आप सब ने नीम का पेड़ तो देखा ही होगा, उसके कितने सारे गुण हैं आज हम आपको बताते हैं। अगर आपके घर के सामने नीम का पेड़ है तो आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। गर्मी में ठंडी हवा देने के साथ ये एक ऐसा पेड़ है जिसका हर हिस्सा किसी न किसी बीमारी के इलाज में कारगर है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में भी नीम का प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जल जाने पर अगर आप खाना बनाते वक्त या किसी दूसरे कारण से अपना हाथ जला बैठी हैं तो तुरंत उस जगह पर नीम की पत्तियों को पीस कर लगा लें। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण घाव को ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे। अगर आपके कान में दर्द है तो अगर आप कान के दर्द से परेशान हैं तो नीम का तेल इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कई लोगों में कान बहने की बीमारी होती है, ऐसे लोगों के लिए नीम का तेल एक कारगर उपाय है। दांतों के लिए कुछ वक्त पहले तक नीम की दातुन ब्रश की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय थी। एक और जहां दांतों और मसूड़ों की देखभाल के लिए हम तरह तरह के महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वही नीम की दातुन अपने आप में पर्याप्त होती है। नीम की दातुन से पायरिया भी नहीं होता। यह बालों के लिए फ़ायदेमंद है। नीम एक अच्छे कंडीशनर की तरह, पत्तियों को पानी में उबालकर आप उसके पानी से आप अपने बाल धोएं, उससे रूसी और फंगस नहीं रहेगा बालों में। फोड़े और दूसरे जख्मों पे भी इसका फ़ायदे हैं। कई बार ऐसा होता है कि खून साफ न होने की वजह से समय समय पर फोड़े हो जाते हैं। ऐसे में नीम की पत्ती को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाने से फ़ायदा होगा। साथ ही इससे पानी से चेहरा साफ करने पर मुहावसे नहीं होंगे। दोस्तों नीम में इतने सारे गुण हैं, आप इनका जरूर लाभ उठाएं नीम का। दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर पर। आपको भी हैरान परेशान कर देगी कि खबर सुनकर। कुरुक्षेत्र में चाय बेचने वाला एक व्यक्ति फाइनेंस कंपनी में 50,000 रुपये का लोन लेने पहुंचा। कंपनी ने लोन देने से मना कर दिया। इसका कारण जानने पे उस व्यक्ति के होश उड़ गए। उस पर 50 करोड़ 76 लाख रुपए का बैंक लोन निकला। दरअसल फाइनेंस कंपनी ने उसको यह कहकर लोन देने से इनकार कर दिया कि आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है। उन्होंने इसकी डिटेल निकलवाई तो उसके नाम 50 करोड़ 76 लाख 20 हज़ार रुपये दिखाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी राशि 50 करोड़ 50 लाख रुपए की है। यह लोन 27 अप्रैल 2013 का दिखाया गया है। 16 लोन उसकी सिविल रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। 50.5 करोड़ की मोटी राशि का लोन 2015 का है। राजकुमार ने बताया कि उसके पास साइकिल है और इसी पर हर रोज गांव से शहर आता जाता है। पिता पूरन सिंह को सरकार की योजना से 100 गज का प्लॉट मिला था और उसमें भी तीसरा हिस्सा ही उसको मिला है। बड़ी मुश्किल से उसका घर का गुजर बसर मुश्किल से चलता है। बस उसने सिर्फ ये बताया कि उसने एक ही लोन लिया था, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड पर, जबकि उसके पास घर के सिवाय खेती के लिए ज़मीन भी नहीं है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी एस.के. सेठ ने बताया कि पुराने समय में किसी तरह की लोन एप्लीकेशन मिलने पर खुद सर्वे किया जाता था, अब सिविल रिपोर्ट देखी जाती है। व्यक्ति का रिकॉर्ड ठीक है तो उसको लोन दिया जाता है। लेकिन 50.5 करोड़ रुपए किसी खाते में दिखाना बड़ा सवाल है, तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है। दोस्तों आप भी ये न्यूज़ सुन के हैरान हुए ना? इससे एक कहावत याद आती है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर पर, जो अमरनाथ यात्रा को लेकर है। कोरोना वायरस के कारण इस साल रद्द हुई अमरनाथ यात्रा। सरकार की सलाह के बाद श्राइन बोर्ड का फैसला।
कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले यात्रा को 10 दिनों के लिए शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन कोरोना के खराब होते हालत के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। यात्रा को रद्द कर दिया गया। सेना ने भी ऐसे इनपुट दिए थे जिसके अनुसार इस साल अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडरा रहा था।